क्या नेतन्याहू पागल हो चुके हैं? सनक इतनी बढ़ चुकी है कि 80 लाख जनता की और 20 लाख फिलिस्तीनियों की जान को मौत के घाट उतारने के लिए तुल गए हैं। जब तक जान लेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बड़ा सवाल है, इंसानियत का सवाल है। आज युद्ध फिलिस्तीन इजराइल का 43वां दिन है। 43 दिनों से युद्ध चल रहा है। वहां की जनता मर रही है, फिलिस्तीनी मर रहे हैं, इजराइल में विरोध हो रहा है। नेतन्याहू की अपनी जनता, इजराइल के तमाम लोग जो हैं, वहां की पब्लिक जो है वो समझ चुकी है उनकी बौखलाहट और वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की सनक इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है। बता दें 2023 के आंकड़ों के हिसाब से जनसंख्या देखें तो 92 लाख इजराइल की जनसंख्या है और 27 लाख फिलिस्तीन की जनसंख्या है। और इतनी बड़ी जनसंख्या को मौत के घाट उतार देने के लिए नेतन्याहू आतुर हो चुके हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा और आखिर इन जनता का, इन लोगों का कसूर क्या है? क्या ये कसूर है कि इजराइल की सत्ता में एक ऐसा सनकी बैठा हुआ है, एक ऐसा पागल बैठा हुआ है जो लोगों के जान पर तुला हुआ है? वो अपनी सत्ता के लिए लाखों करोड़ों लोगों की जान लेकर मानेगा क्योंकि उन्हें दोबारा सत्ता में आना है। क्या ये कसूर है लोगों का? जिस तरीके से लगातार युद्ध चल रहा है, पहले फिलिस्तीन के लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, किसी ने अपने माँ बाप खो दिए, किसी ने अपना बच्चा खो दिया, किसी ने अपना भाई खोया, बहन खोया, किसी ने पूरा परिवार खो दिया, किसी ने बीवी खो दी। तमाम लोग अपने अपने रिश्तेदार और परिवार को खो चुके हैं। और अब तो हालिया अपडेट ये है कि हमास में लाइन लगी हुई है। फिलिस्तीनी जो थे, फिलिस्तीन की जनता जो थी, वो हमास में भर्ती के लिए लाइन में लगी हुई है क्योंकि वो सर पे कफन बांध चुके हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने अपने परिवार खो दिया, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनमें से तमाम जनता जो आज हमास में लड़ने के लिए, इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए लाइन में लगी हुई है, सर पर कफन बांधकर। सोचिए उनका सपना हुआ करता होगा। किसी ने डॉक्टर बनने का, किसी ने इंजीनियर बनने का, किसी ने अपने परिवार के लिए तमाम चीजें सोची होगी और तमाम सपने होंगे। लेकिन अब उन्हें पता है कि वो सपने खत्म हो चुके हैं, परिवार खत्म हो चुका है और अब उन्हें अपने परिवार का बदला लेना है। इसके लिए हमास में लाइन लगी हुई है, सर पे कफन बांध कर लोग आगे निकल रहे हैं। बता दें कि वहां के लोग सुसाइड बॉम्बर बने हुए हैं। अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर, अपने शरीर, आप जानते होंगे सुसाइड बॉम्ब किस तरीके से होता है, अपने शरीर पर वो अपनी मौत को लेकर इजराइल सैनिकों के बीच जा रहे हैं और एक बॉम्ब से अपने अंदर बांधकर पूरे कई टैंकों को बर्बाद कर रहे हैं, इजराइल सैनिकों को बर्बाद कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है वहां की जनता जो है गुस्से में है और अब ये आज़ादी वो लेकर रहेंगे। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरीके से हमास ने न्योता देकर बुलाया था। 7 अक्टूबर को जो हमले हुए थे वो एक हमला नहीं था, वो न्योता था, क्योंकि हमास को पता था कि हम इजराइल को छेड़ेंगे और वो खुद चल कर आएगा। हमास ने वही किया, इजराइल को छेड़ा और हमास खुद चलकर अपने मौत के मुंह में चलकर आया है। हमास ने यह न्योता देकर बुलाया है। बताया जा रहा है कि आधा गाजा पट्टी को कब्जा कर लिया गया है, लेकिन अपडेट ये है, रियलिटी ये है कि हमास बुला रहा है। हिजबुल्लाह हूती जो है वो जाल बिछा रहे हैं और इन्हें अपने टनल तक लाया जा रहा है। लाने के बाद इन्हें घेर कर पकड़ा जा रहा है, सैनिकों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। तमाम जो टैंक है उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। तमाम जो ठिकाने हैं इजरायली सैनिकों के, इजराइल के, जहां पर बम बारूद गोले हैं, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। और लगातार जो है हमास जो है और फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं वो सर पर कफन बांध चुके हैं। कहा जाता है ना कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, इसे लड़ना पड़ता है आज़ादी पाने के लिए, दुश्मनों से छीननी पड़ती है। वही बात अब जो है ये चीज़ फिलिस्तीनी समझ चुके हैं और वो अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। वर्षों गुलाम था भारत और उसके आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए भारतीयों ने बहुत लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई अब फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं, इजराइल से आज़ादी चाहते हैं। जिस तरीके से कब्जा है इजराइल का फिलिस्तीनियों पर,
वो उस कब्जे से, वो उस गुलामी से ऊब चुके हैं और अब वो आज़ादी की लड़ाई में कूद चुके हैं। अपना सब कुछ न्यौछावर करके अब वो सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। और देखिए, प्रकृति भी इनके साथ नजर आ रही है। प्रकृति भी जो है वो इन्हें मदद कर रही है। इजराइल ने पानी पर कंट्रोल किया था, प्रकृति ने बारिश कराया और इजराइलियों फिलिस्तीनियों को पानी का सहारा दिया। लगातार आपको बता रहे थे कि पहले 8 शहर खाली कराए गए, जो सीमावर्ती क्षेत्र थे इजराइल के। पहले 8 शहरों को खाली कराया गया, उसके बाद 11 हुए और अब का अपडेट ये है कि 18 शहरों को खाली करा दिया गया है। सोचिए, पूरी तरीके से इजराइल जो है घिर चुका है। उसके चारों तरफ से 4 देश जो हैं वो हमले कर रहे हैं। इधर हमास को समर्थन मिल चुका है, हिजबुल्लाह, हूती का। ये लोग हमास के साथ आकर जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। रात भर गोले बारूद और मिसाइल दागे जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं इजराइल पर। और अब जो है इजराइल पूरी तरीके से फंस चुका है। इतना ही नहीं, हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से रणनीति के साथ हमास ने इजराइल को आर्थिक संकटों में भिखमंगा बना देने की रणनीति बनाई थी और वो अब असर दिखने लगा है। अब इजराइल के जो है तेल खत्म हो गए हैं, ईंधन खत्म हो गए हैं। अब वो बुरी तरीके से फंस रहा है। अब वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा है। नेतन्याहू की बौखलाहट अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें। दुनिया भर में इजराइल के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो रहा है। लोग लगातार थू थू कर रहे हैं। हीन दृष्टि से जो है लोग नेतन्याहू की निंदा कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट किए जा रहे हैं इजराइल के। और इजराइल की जनता जो है ये चीज़ महसूस कर रही है। वो नहीं चाहती है कि युद्ध हो, लेकिन नेतन्याहू जो है अपनी सत्ता के लिए, उन्हें पता था कि आने वाले चुनाव में वो हार जाएंगे, वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। और इसलिए उन्होंने लोगों को ठान लिया कि वो अपनी जनता को मौत के मुंह में उतार देंगे। युद्ध रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके पास एकमात्र ऑप्शन बचा है कि वो सीज फायर करें, युद्ध विराम हो, मानवीयता को देखा जाए। लेकिन नेतन्याहू ये मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका पर जो हमले हुए थे 9/11, उससे तुलना की जा रही थी 7 अक्टूबर के हमले को। हमास ने जो हमला किया था उसको 9/11 के हमले से तुलना की जा रही थी। और इसको देखते हुए अमेरिका ने कहा था कि इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा था, लगातार जो है साथ दे रहा था इजराइल को। वो अमेरिका अब पीछे हट चुका है, अपने कदम पीछे ले चुका है। यहां तक कि जो बाइडेन ने बयान दिया है 15 नवंबर को, उन्होंने ये कहा है कि अल-शिफा जो है अस्पताल पर हमले करने का, वहां पर जाने का जो है एक लौता फैसला इजराइल का था, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, जो अमेरिका लगातार बयानबाजी कर रहा था, इजराइल के समर्थन में था, अब वो अपने कदम पीछे खींच रहा है। अब इजराइल क्या करेगा? अब नेतन्याहू क्या करेंगे? उनके बिजनेस ठप हो चुके हैं, आर्थिक संकट में घिर चुके हैं, ईंधन तेल खत्म हो चुका है। इजराइल की जनता उनके विरोध में उतर चुकी है और वो उनकी बौखलाहट है कि उसी जनता को जिससे वो वोट लेंगे, उसी जनता को वो कैद भी कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ विरोध हो रहा है। नेतन्याहू के अपने ही मंत्रिमंडल में उनके अपने ही मंत्री उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके पागलपन की चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि वो किस हद तक बौखलाहट में हैं, किस हद तक पागल हो चुके हैं। जो नेतन्याहू, जो इजराइल हमास को आतंकी कह रहा था और लगातार लोगों से कह रहा था कि इसे आतंकी संगठन आप भी घोषित कर दीजिए, वो इजराइल अब सबसे बड़ा आतंकी बन चुका है। और सबसे बड़ा आतंकी नेतन्याहू को लोगों ने मान लिया है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सबसे बड़ा आतंकी, जेनोसाइड, नरसंहार का जो कारण है वो नेतन्याहू है। और आने वाले समय में उनके लिए फांसी की मांग हो रही है। और नेतन्याहू को ये पता है कि आने वाले समय में उन पर मुकदमा दर्ज होगा और उन्हें सजा दी जाएगी, ऐसी ही कोई सजा दी जाएगी। इसलिए वो बौखलाहट में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर उन सैनिकों का, उन जनता का, इजराइल की जनता हो या फिलिस्तीन की जनता हो, इन लोगों का कसूर क्या है? कोई भी सैनिक टुकड़ी हो, कोई भी सैन्य बल हो, वो अपने शासक का बात मानते हैं और नेतन्याहू की बात मान रही है इजराइल की संख्या। और सैनिक जिस तरीके से 1-2 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में हमास जिस तरीके से इजराइल के सैनिकों को ढेर कर रहा है, आखिर उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी?
मानवता को कहां ताक पर रख दिया है इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो उनकी ही जनता उनके खिलाफ जो है खड़ी हो चुकी है, उन्हें बर्बाद कर देगी। उन्हें जल्द से जल्द सीज फायर कर देना चाहिए। जो बची खुची इज्जत है, जो बची खुची थोड़ी बहुत जो मानवता है वो दिखा देनी चाहिए। लेकिन वो इस तरह सनक गए हैं, इस तरह उनकी सनक जो है इस तरह से वो चढ़ गया है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है और पूरी जो है पूरे सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। आपको हमने बताया था कि किस तरीके से हमास ने रणनीति बनाई है। हुती और हिजबुल्लाह ने रणनीति बनाकर हमास जो इजराइल के सैनिकों को बुलाया जा रहा है, टैंकों तक टनल तक बुलाया जा रहा है, उन्हें बुलाकर उन्हें घेर कर मारा जा रहा है। जमीनी स्तर पर जो है लड़ाई इजराइल हारता जा रहा है, लगातार इजराइल हारता जा रहा है और झूठ मूठ का अफवाह फैला रहा है। वो झूठ मूठ का अपने पत्रकारों को साथ लेकर जा रहा है, फेक वीडियोस बनवा रहा है कि हम तो युद्ध जीत रहे हैं, हमास हम पर अत्याचार कर रहा है। ऐसे ऐसे वीडियोस, फेक वीडियोस बनवाया जा रहा है। सोचिए किस हद तक नेतन्याहू की बौखलाहट समझिए। और जिस तरीके से टनल जो है 500 किलोमीटर का टनल है हमास का, और उसी टनल के अंदर जो है कई महीनों तक के लड़ाके रखे गए हैं, कई महीनों तक लड़ा जा सके इतने हथियार रखे गए हैं। वहां पर खाने पीने की जो अनाज है वो रखे गए हैं। पूरी तैयारी के साथ हमास ने न्योता भेजा था। और अब हिजबुल्लाह, हुती और जो है सीरिया, ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहे हैं। रूस से जो है चेचनिया संगठन वो आ रहा है। रूस लगातार सप्लाई कर रहा है हथियारों का, क्योंकि उसे एक मौका चाहिए था अमेरिका से लड़ने का, और वो मौका अभी इजराइल ने दिया है। और वो लगातार अपने उसमें अपना बदला चाहता है रूस, और एक दम पर जो है खड़ा है, पूरे बल के साथ, पूरे ताकत के साथ वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। और फिलिस्तीनियों में जिस तरीके से गुस्सा अब पनप चुका है, अपने जो है आज़ादी की जो भूख है वो आ चुकी है, वो अब आज़ादी लेकर रहेंगे। अब उन्होंने गुलामी सह लिया, अब वो गुलामी सहने को नहीं तैयार हैं। वो अब आज़ादी के लिए सर पर कफन बांधकर खुद को लेकर चल पड़े हैं। और ये उन्होंने साफ तौर पर तय कर लिया है कि वो अब इस बार आज़ादी लेकर रहेंगे और इजराइल का नामो निशान और फिलिस्तीन जो है नेतन्याहू को उनकी औकात दिखा कर रहेंगे। इस पूरे प्रकरण पर जिस तरीके से बता रहे हैं कि रात भर बमबारी करी जा रही है इजराइल पर, रात भर बमबारी हो रही है और लगातार जिस तरीके से शहरों को खाली किया जा रहा है, परिणाम आने वाले समय में साफ तौर पर दिखने वाला है कि इजराइल जो है झूठ मूठ का, जिस तरीके से हिटलर आखिरी समय तक कहता रहा कि हम तो युद्ध जीत रहे हैं, हम तो युद्ध जीत रहे हैं, और बाद में एक गुफा में जाकर उसने खुद को गोली मार ली। फिलहाल यही हाल नेतन्याहू का है। वो झूठ मूठ कर ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, झूठ मूठ कर ऐसी बातें बता रहे हैं कि वो युद्ध जीत रहे हैं। असलियत यही है कि जमीनी स्तर पर इजराइल युद्ध हार रहा है और चारों तरफ से घिर चुका है। उसकी जनता जो है संकट में है, परेशान है, और वो चाहती है कि युद्ध विराम हो जाए। और आप इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या नेतन्याहू की बौखलाहट क्या जो है ये किस तरह का असर डालेगी वहां की जनता पर? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।